वरीशा बीजान, वहाज और शिफा के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है और शिफा को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि भाई मेरी निस्बत बीजान वरीशा को ज़्यादा प्यार देती है, इसे ज़्यादा मोहब्बत देती है। और इसे वहाज की वो बातें याद भी आती हैं कि वहाज शिफा के पास आया था, इसे बार बार ये बात कही थी कि भाई अगर दोबारा वरीशा इस घर के अंदर आती है तो इसे हमें दूर करने की कोशिश करेगी, घर के अंदर कोई ऐसा काम करेगी जिस पर हम दोनों के बीच में इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। अब वरीशा कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। मुख्तियार वाले बीजान को घर के अंदर लेकर आते हैं तो शिफा वालों को इस बात का पता चलता है, तो ये जल्दी जल्दी सारे के सारे तैयार होते हैं। वहाँ पर वरीशा भी मौजूद होती है, तो शिफा बार बार वरीशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा कोई भी आपको ड्रेस पसंद आता है तो आप मेरा ड्रेस पहन लें और हमारे साथ चलें। लेकिन वरीशा इनकार कर देती है, चलने पे तो राज़ी हो जाती है लेकिन वो शिफा का कोई भी ड्रेस नहीं पहनती क्योंकि इसके दिल के अंदर नफरत चल रही होती है। इसे वो सारी की सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं और जो वालिद ने इसे टारगेट दिया था कि भाई आपने वहाँ पर जाकर घर के अंदर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करनी है, आपने नफरत पैदा करने की कोशिश करनी है ताकि दोनों ख़ानदानों के बीच में किसी किस्म का कोई तसादम हो। तो इसी वजह से ये शिफा को इनकार कर देती है। अब इनके साथ चल पड़ती है। वहाँ पर जैसे जाते हैं बीजान के कमरे के अंदर तो वरीशा भाग कर बीजान को गले लगा लेती है, इसके पास जाकर बैठ जाती है और बीजान वरीशा को प्यार करना शुरू कर देती है। पहले जहाँ पर शिफा जब भी जाती थी तो बीजान शिफा को प्यार देती थी, इसे गले लगा देती थी। तो अब की बार शिफा को ऐसा कोई भी प्यार नहीं मिलता। जब शिफा ये माहौल देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, पहले तो मुझे इज्जत दी जाती थी, मुझे मकाम दिया जाता था, अब वरीशा को वो मकाम दिया जा रहा है। और जो बीजान है ना, देखें इसे शिफा की निस्बत वरीशा को ज़्यादा प्यार करती थी, इसे वरीशा के पीछे मरती थी, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसी वजह से आज भी वो सारे के सारे करतूत दिखा रही है। शिफा के दिल में थोड़ी सी एहसास कमतरी पैदा होती है कि यार देखें कि मैं इतना ख्याल करती हूँ अपनी नानी का, इसके पास रहती हूँ, हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन आज देखें कि मेरी नानी किसी और को प्यार दे रही है। वहाँ पर वहाज भी मौजूद होता है और वहाज को तो पहले भी इस बात का खौफ होता है कि भाई वरीशा का मकसद क्या है और वो क्या करना चाहती है। वहाँ जब से माहौल देखता है तो बाद में वो शिफा के साथ लाजमी तौर पर बात भी करेगा, उससे कहेगा कि हाँ बताओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ कहता था कि भाई घर का जो माहौल है वरीशा की वजह से ख़राब हो रहा है, आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी, तो अब आपके सामने सब कुछ खुलकर आ चुका है। शिफा को मोहतात रहना होगा। देखें कि किसी भी इंसान के ऊपर आप अंधे होकर यकीन नहीं कर सकते, वो ऐसी न ऐसी जगह पर आपको डस लेगा कि कभी भी आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे और सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। अगर आगे जाकर शिफा ने वरीशा के ऊपर और भी ज़्यादा यकीन किया तो यही वरीशा होगी कि शिफा को इस तरीके से डसेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इसी वजह से शिफा को चाहिए कि इसे मोहतात रहे, अपनी माँ के साथ खुलकर बात करे, अपनी माँ को सारी बात बता दे कि माँ जी मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो कुछ भी वरीशा कर रही है मुझे इस बारे में थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो माँ खुलकर इसे पूछेगी तो आगे से जो है वो शिफा बता देगी अपनी माँ को, तो फिर इस तरीके से वहाज और शिफा के बीच में जो बात होगी ये फाइनल हो जाएगी। इन दोनों के बीच में मामलात जो होंगे इसे तय हो जाएंगे और फिर वरीशा बीच में कुछ ऐसा करेगी भी सही तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। वहाज लान के अंदर मौजूद होता है, रात का वक्त होता है, तो इसके पास वरीशा पहुँच जाती है, इसके पास आकर इसे धमकी देना शुरू कर देती है, इसे कहती कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। तो आगे से वहाज भी खुलकर बात कर सकते हैं, वरीशा को कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, जब से तुम आई हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश कर रही। तो आगे से वरीशा वहाज को धमकी देती है, इससे कहती कि भाई तुम्हें अब इस बात की टेंशन लग चुकी है कि भाई मैं इस घर के अंदर आई हूँ तो इस घर के ऊपर कब्जा करूँगी, तुम्हारा जो राज है इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। एक बात याद रखना, जिस हिसाब से आपके वालिदैन ने मेरे वालिद से सब कुछ छीनने की कोशिश की तो उसी तरीके से मैं आपसे सब कुछ छीनूंगी और आप लोगों को बर्बाद करके रख दूंगी। वरीशा जो होती है ना, ये खुलकर वहाज को धमकी देती है, इससे कहती कि ये सल्तनत तुमसे मैं छीन लूँगी, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, अपना जो भी हिस्सा होगा मेरे वालिद का वो मैं आपसे हासूत में लेने की कोशिश करूँगी। अब देखते हैं कि वरीशा इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। दूसरे दिन
फिर जो वो शिफा मुलाकात करने के लिए आती है। अब वहाँ पर वरिशा रुक जाती है। शिफा और शिफा की जो माँ होते हैं इसे वापस अपने घर में चले जाते हैं। तो दूसरे दिन शिफा सुबह सुबह आती है मुलाकात करने के लिए, तो नानी के पास जाने लगती। तो आगे से मुख्तियार और जो वरिशा होते हैं इसे इनकार कर देते हैं शिफा को कि भाई इस वक्त दादी जान जो है वो सो रही है तो आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकती, जैसी उठेगी तो मैसेज मैं उसे दे दूंगी, आप वापस जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, या वेट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब वरिशा चाहती है कि शिफा मुलाकात भी ना करे नानी जान के साथ, तो वहाँ से जाने लगती है। तो इतने में वहाज आ जाता है। वहाज नाश्ते की टेबल पे बैठने लगता है। ये सुबह सुबह ऑफिस के लिए जा रहा होता है। आज आकर शिफा से पूछता और कहता है कि भाई क्या हुआ, आज इतना सुबह सुबह जल्दी में अचानक आ गए। तो आगे से शिफा कहती कि हाँ मैं नानी जान की तबीयत पूछने के लिए आई थी लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो वहाज पूछता है कि भाई क्यों नहीं हो सकी। तो शिफा बता दी थी कि भाई मुझे वरिशा ने बताया कि वो सो रही थी तो इसी वजह से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो अब मैं वापस जाने लगी हूँ। तो इस मामले पे वहाज बड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई पहले कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, कभी भी बी जान सुबह सवेरे नहीं सोती, ये नमाज पढ़ती है, मेरा वेट करती, क्योंकि वहाज पहले जब भी ऑफिस के लिए जाता था तो इसे अपनी बी जान के साथ मुलाकात करके जाता था। तो आज इस मामले पे वहाज टेंशन में आ जाता है कि भाई कैसे हो सकता है, बी जान मुझे मिले बगैर कैसे सो सकती है। तो ये शिफा को कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं जाता हूँ जाकर देख लेता हूँ कि भाई सो रही है या नहीं। ये यहाँ से जाने लगता है तो मुख्तियार जो होता है, जो वहाज का वालिद होता है, इसे रोक लेता है वहाज को। उससे कहते हैं कि भाई छोड़ो, बाद में मुलाकात कर लेना, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए जाए, देर हो रही है। तो आगे से वहाज इनकार कर देता है, पापा जान मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं बी जान के साथ इतने में मुलाकात कर लेता हूँ, आप नाश्ता कर लें और उसके बाद जो वो एक साथ जल्दी से चले जाएंगे। तो वहाज वहाँ से जाने लगता है तो वरिशा भी रोक लेती है और से वहाज को कहती कि भाई आपको पापा जान ने कह दिया है, मैं आपको कह रही हूँ कि जो दादी जान है ये सो रही है, इस वक्त आप उसे डिस्टर्ब ना करें, उसने मेडिसिन ली है, आप जाएंगे और जाकर मुलाकात करेंगे तो उनकी नींद जो होगी ये ख़राब हो जाएगी, आपका और शिफा का जो मैसेज होगा मैं उन्हें दे दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरीके से ये लोग वहाज को भी रोक लेंगे। अब वहाज मिले बगैर जहाँ से चला जाएगा, शिफा भी चली जाएगी। तो दादी जान जो होती है इसे अपने कमरे में इंतज़ार कर रही होती है वहाज का। इससे बाद में शिफा का पता चलता है कि भाई शिफा भी मुलाकात करने के लिए आई थी। तो इसके पास नाश्ता लेकर जाते हैं, वरिशा होती है, वहाज की माँ होती है। तो जो दादी जान होती है ये वहाज की माँ के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई क्या होगा, इतनी देर से मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, नाश्ता लेकर आओगे, मैं मेडिसिन करूँगी, लेकिन आप लोग नाश्ते लेकर नहीं है। तो वहाज ने मेरे साथ मुलाकात नहीं की। और दूसरा मुझे शिफा के बारे में पता चला है कि शिफा भी आई थी सुबह सुबह मुलाकात करने के लिए, लेकिन उससे भी मुलाकात नहीं की, वो भी वापस चली गई है। इसे क्या मैं चेंजिंग देख रही हूँ, मुझे माहौल थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। तो वहाज की जो माँ होती है इसे खुलकर बोल पड़ती है और इसे कहती है बीजान मुलाकात करने के लिए वहाज भी आ रहा था और शिफा भी मुलाकात करने के लिए आई थी, लेकिन आगे से वरिशा ने इनकार कर दिया था कि भाई बीजान इस वक्त सो रही है, आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकती। तो इस मामले पे बीजान भी बड़ी परेशान हो जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अब बोलने की कोशिश करती भी है तो बीच में जो वरिशा होती है इसे बोल पड़ती है, इसे रोक लेती है अपनी चाची को। उससे कहती है कि चाची जान खुदा का खौफ कर इतना झूठ क्यों बोल रही है, मैंने कब कहा, मुझे जो मैसेज मिला मैंने आकर देखा दादी जान को वो आराम कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इनको डिस्टर्ब ना करूं, तो मैं वहाज वालों को ये बात बता दूं। तो मैंने जाकर वहाज को और शिफा को ये बात जाकर बता दी थी, तो अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी। वरिशा बीच में अब चालें चलती जा रही है। देखेंगे उसका जो पहला जो टारगेट है ना वो यही है कि दादी जान वहाज और शिफा को एक दूसरे से दूर किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से घर के अंदर जो माहौल होता है इसे एक्टिव रहता है और सारे के सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो वरिशा का पहला जो टारगेट है वो सही है कि भाई पहले मैं दादी जान को अपने कंट्रोल में कर लूं और उसके बाद फिर वहाज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूंगी। अब देखते हैं कि इस मकसद में से कामयाब होती है या नहीं, लेकिन वहाज को भी थोड़ी बहुत अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जिस हिसाब से वहाज के साथ हो रहा है तो वहाज खुलकर अपनी फैमिली के साथ बात करे। वहाज
तो शिफा के साथ तो बात कर चुका है, लेकिन अपनी फैमिली को बताए अगर इन लोगों ने देर कर दी तो मेरे ख्याल में फिर जो गेम होगी इनके हाथ से निकल जाएगी और वरिशा इस घर के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगी। जो वरिशा का वालिद है वो पीछे से प्लान मुकम्मल बता रहा है वरिशा को कि भाई आपने इस हिसाब से सब कुछ करना है, ये आपका टारगेट है। तो वरिशा वैसा का वैसा करती जा रही है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर वरिशा कोई ऐसी गेम चलने की कोशिश करती है तो क्या शिफा को इस मामले पे इसके ऊपर शक हो जाएगा। अगर शिफा कोई भी बात नहीं करती तो आगे जाकर वरिशा कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है। शिफा क्या मौके का फायदा देखकर बात कर सकती है वहाज के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आ सकता है, लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।